नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल एक घटना हुई और उस घटना में पूरे बॉलीवुड जगत और पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में आज और तमाम पोर्टल इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि संजय खान, जिनका मूल नाम शाह अब्बास अली खान, आपको याद होगा संजय खान एक बड़े हीरो हैं। संजय खान टीपू सुल्तान में आए थे, फिर जय हनुमान सीरियल उन्होंने एक बनाया था, फिर कई फिल्मों में भी आए। और उनकी पत्नी जरीन खान, उनकी पत्नी का 81 वर्ष की आयु में देहावसान हुआ। प्रभु की इच्छा है, जितनी आयु जितनी दी है उतनी उसको मिलेगी। लेकिन उनके बेटे ने, जायद खान उसका नाम है, उनके बेटे ने हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि एक मटकी, जैसे हिंदुओं में मटकी, आग की मटकी लेकर जाते हैं घर से, वैसी आग की मटकी लिए हुए हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं। जहां से उनकी बॉडी निकाली जा रही है वहां राम के नारे लग रहे हैं, भगवान राम के राम नाम सत्य है के नारे लगाए जा रहे हैं। मुखाग्नि उन्होंने दी। अब ये बात कुछ हजम नहीं होती, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है शाह अब्बास अली खान, संजय खान, शाह अब्बास अली खान, जिनकी पत्नी भी पारसी परिवार से आती है। मतलब अगर वो हिंदू होती बेसिकली, कि भाई हिंदू परिवार से आती हैं इसलिए उनका अंतिम संस्कार ऐसे किया गया, तो भी बात थोड़ी सी समझ में आती। लेकिन वो स्वयं भी पारसी परिवार से आती है। और मजे की बात यह है कि संजय खान खुद जिस परिवार से आते हैं वो अफगान ईरानी परिवार है, वो पठान है। और वो पठान परिवार से आते हैं, अफगान ईरानी परिवार, मतलब प्योर रूप से वो मुसलमान। और जो उच्च कुलीन मुसलमान होते हैं, जिनको उच्च कुलीन अशराफ कहा जाता है, अशराफ मुसलमानों में से वो आते हैं। फिर उनकी पत्नी, उनका बेटा जायद खान, क्यों अंतिम संस्कार, बेटा भी तो जायद खान ही है, क्यों अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कर रहा है। अब इसके पीछे का मैंने, मतलब ये हजम नहीं हुई तो हमने कुछ रिसर्चें करनी शुरू करी। अपने टीम से कहा कि भाई निकालो क्या है मामला। कोई कोई जवाब नहीं था कहीं, आधिकारिक जानकारी कहीं से नहीं मिली। तो फिर हम लोगों ने उस पर सर्च करना, मतलब अभी 2-3 दिन में कोई जानकारी नहीं मिली तो हम लोगों ने उस पर सर्च करना शुरू किया। सर्च करने से पता लगा कि केवल संजय खान नहीं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो खान लिखते हैं लेकिन हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के व्रत रखते हैं, हिंदू देवी देवताओं के या हिंदुओं के अनुसार अपने पूर्वजों में उनकी घर वापसी शब्द इस्तेमाल करूं ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कभी खान सरनेम नहीं हटाया। एक बॉलीवुड में चलन भी चल रहा है। मैं ये भी बताऊंगा कि संजय खान कैसे हिंदू रीति रिवाजों को पालन करते हैं, उनके साथ क्या घटना हुई, उस घटना की वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। और ये सिलसिला शुरू होते हुए आज जरीन खान की मृत्यु पर अग्नि संस्कार राम नाम सत्य है के चैंटिंग के साथ हुआ। तो वो अंतिम पड़ाव बता रहा है कि आखिर वो कैसे एक हिंदू बने, नाम खान लिखे हुए हैं लेकिन वो हिंदू कैसे बने। एक समस्या भारत में यह है कि हमसे बहुत सारे लोग कहना शुरू कर देंगे, फिर वो खान क्यों नहीं हटाते, फिर वो घर वापसी क्यों नहीं कर लेते, फिर वो वैसा क्यों नहीं कर लेते, बहुत सारे सवाल इसमें खड़े होंगे। एक चीज बॉलीवुड की समझ लीजिए। बॉलीवुड की खास बात यह है कि ये जो हीरो है, ये हीरोइन है, जो फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, ये नया नाम धारण करते हैं। ये इनके स्वभाव में है, इनका नाम एक फिल्मी नाम होता है। फिल्मी नाम जब इनका होता है तो फिल्मी नाम के लिए बाकायदा उनको ये सोचना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कि जनता में क्या हिट करेगा। जैसे एक समय था जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान बनने के समय पर या उससे पहले, चूंकि भारत वातावरण हिंदूमय हो गया था और भारत में बहुत थोड़े से मुसलमान बचे थे, तो फिर जो मुस्लिम एक्टर थे उन्होंने अपने हिंदू नाम रख लिए थे। मोस्टली महिलाएं मुस्लिम एक्ट्रेस हुआ करती थी, मुस्लिम एक्ट्रेस हुआ करती थी, मीना कुमारी से लेकर वो तक। लेकिन मोस्टली ने अपने नाम हिंदू रखे थे। हिंदू इसलिए रखे थे क्योंकि एक तो मुसलमान उनको मार न दे, क्योंकि महिला है, महिला, मुस्लिम महिला अगर एक्टिंग करेगी तो ये बड़ी खतरनाक बात है। दूसरा ये भी है कि जनता के बीच में वो किस नाम से जाए, कौन सा नाम
उनको आकर्षित कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बना था उसकी विभीषिका सबको पता ही थी, और वो विभीषिका इतनी खतरनाक थी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सही से कहने की स्थिति में नहीं था, और लोगों को एक नफरत पैदा हो गई थी मुसलमानों के नाम से, जो मारकाट 47 में उन्होंने बचाया, जो डायरेक्ट एक्शन 46 में जिन्होंने करवाया, जो देश में नरसंहार हुआ था, और जो पाकिस्तान का क्षेत्र नया बना, वहां से जो हिंदू आए थे उनकी जो हत्याएं करी गई थी, गाड़ियां काट काट कर भेजी गई थी, इससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खौफ का माहौल था, एक ऐसा सेंटिमेंट था कि ये एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग सिर्फ मारकाट जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो फिर बॉलीवुड की खास बात यह है कि अगर अब इस समय खान नेम चल गया है, अब पिछले 20-30 साल से खान नाम चल गया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सरनेम खान लगा दिया है। कपूर चल गया है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो छत्तीसगढ़ झारखंड में पैदा हुए हैं, लेकिन वो अपने सरनेम में कपूर लगाने लगे हैं या किसी पंजाबी नाम लगाने लगे हैं, क्योंकि वही सूट करता है, और वो फिल्मों में भी सूट करता है, और वो जनता के बीच में और वहां एक्टर एक्ट्रेस कलाकारों के बीच में भी सूट करता है, इसलिए ये संभव है। मैं आपको पहले संजय खान की घटना बताता हूं। संजय खान का नाम मैंने आपको बताया, 1990, और पक्के मुसलमान थे वो, मतलब ईरानी अफगानी समुदाय से आते हैं, गजनबी परिवारों से आते हैं, इसलिए वो कट्टर मुसलमान। 1990 के दशक में एक सीरियल में वो काम कर रहे थे, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के नाम से वो सीरियल बहुत मशहूर हुआ और खूब चला भी था। टीपू सुल्तान में काम काम कर रहे थे, तो उनकी जो टेंट था या जो शूटिंग का स्थान था, वहां पर एक भयानक आग लग गई। एक भयानक आग लगने की वजह से वो दुर्घटना में चले गए, गंभीर रूप से जल गए, और 13 महीने तक अस्पताल में पड़े रहे। हम सब जानते हैं कि जो जले का पेशेंट होता है वो साल साल भर तक अस्पतालों में रहता है, क्योंकि वहां हाइजीनिक सिचुएशन बनाकर रखती। डॉक्टरों ने ना बोल दिया था, हार मान ली थी, और ये कहा था कि अब संजय खान कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन इन्हीं के बीच में एक हनुमान मंदिर, बैंगलोर के एक हनुमान, क्योंकि ये परिवार बैंगलोर से आता है, इनका जो मूल निवास है, इनका जो मूल जन्म है वो बैंगलोर से है। तो बैंगलोर के, मतलब अब जब कोई संकट में आता है तो वो अपने परिवार को याद करता है, या फिर अपने मूल निवास को याद करता है, या फिर वो घर वापसी की तरफ दिमाग करता है जब वो गंभीर स्थिति में आता है। बैंगलोर के एक हनुमान मंदिर के पुजारी उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा संजय की रिकवरी के लिए हनुमान जी से विशेष पूजा आराधना की, और फिर उन्होंने कहा, उन पुजारी ने संजय खान को आकर बताया कि हनुमान जी ने संजय को बचाने का वादा किया है। पुजारी ने ये बात घोषित करी और घोषित करके कहा कि हनुमान जी ने संजय को बचाने का वादा किया है। संजय खान बहुत निराश थे, परिवार बहुत निराश था कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो अंतिम सांसें ले रहे हैं। लेकिन हनुमान मंदिर के बैंगलोर के पुजारी ने कहा कि वचन दिया है भगवान ने। संजय खान की 72 सर्जरियां हुई, 72 सर्जरी हुई, धीरे धीरे ठीक होने लगे। इस घटना ने उन्हें हनुमान जी का परम भक्त बना दिया। संजय ने खुद कहा, यह चमत्कार मेरे लिए हनुमान जी का आशीर्वाद था। इसके उसके बाद से ही मैं भक्ति में लीन हो गया। अब भक्ति का स्वरूप देखिए, इतने प्रभावित हुए वो हनुमान जी से कि हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, नियमित पाठ करने लगे, हनुमान मंदिर जाने लगे, हनुमान जी को अपना रक्षक मानने लगे कि वो अगर जीवित है तो वो हनुमान जी की वजह से, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो गया था। हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की भक्ति और उनके निष्ठा के प्रतीक वो बन गए। जो मेरी जिंदगी में है वो सब कुछ हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और निष्ठा ही है, ऐसा उन्होंने कई बार कहा। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1997 2000, चूंकि 90 की घटना है, 6-7 साल बाद ही वो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हुए कि उन्होंने एक टीवी सीरियल बनाया जय हनुमान नाम का। हम सब जानते हैं ये डीडी नेशनल पर चला था, क्योंकि डी नेशनल पर ही उस समय बहुत बड़े बड़े सीरियल चले थे, जैसे रामायण चला था, महाभारत चला था। तो अब जय हनुमान नाम का एक सीरियल बनाया, जिसका निर्माण उन्होंने अपने पैसे से किया, प्रोडक्शन भी उन्होंने ही किया, निर्देशन भी उन्होंने ही किया। वो हनुमान जी और रामचरितमानस रामायण को के अंदर घुसे, उनके जन्म को लेकर भगवान हनुमान जी के त्रेता द्वापर कलयुग में उनकी भूमिकाएं, ये सारी रिसर्चें उन्होंने करवाई और करवा के जय हनुमान नाम का सीरियल बनाया।
सीरियल में जो भगवान की, हनुमान जी के बचपन का, उनके उनकी शरारतें, देवताओं के साथ शिक्षा, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ उनकी सेवा, तुलसीदास जी के समय पर की घटनाएं, रामायण और रामचरितमानस पर आधारित बहुत सारी चीजें। 200 एपिसोड, 178 एपिसोड बने थे, जो पहले डीडी नेशनल पर चला, बाद में वो सोनी टीवी पर चला। मुख्य कलाकारों में कई एक मुसलमान उन्होंने रखे थे, जैसे राम का रोल करने के लिए सराज मुस्तफा खान, इरफान खान ने वाल्मीकि का रोल किया था, मनोज खन्ना लक्ष्मण के रोल में थे, संजय ने खुद वाल्मीकि की भूमिका भी निभाई, वो वाल्मीकि की भूमिका में भी उस सीरियल में आए। आप सोच लीजिए कि उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उन्होंने लाखों दर्शकों को वहां तक पहुंचाया। संजय ने खुद हनुमान जी को रुद्रावतार, रुद्र के अवतार यानी कि शिव के अवतार के रूप में चित्रित किया है, जो उनकी गहरी समझ को दर्शाता है कि वो कैसे जब घुसे कैरेक्टर में, जब जब वो हनुमान जी की भक्ति में घुसे तो घुसते ही चले गए। आप, उनकी पत्नी पारसी परिवार से हैं, कहना बिल्कुल साफ है कि वो स्वयं हनुमान जी के भक्त होने के नाते, रोज चालीसा पढ़ने के नाते, रोज मंदिर दर्शन करने के नाते, ऐसा भी लोग कहते हैं कि घर में भी उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। उनके बच्चे सुजैन खान, हम सब जानते हैं कि उनकी शादी किससे हुई थी। जायद खान का नाम सामने आया, उसने अग्नि संस्कार दिया। सिमोन अरोरा, एक बेटी का नाम का विवाह हिंदू के साथ हुआ है, दूसरा भी, मतलब सब, कोई कोई वहां पर ऐसा नहीं दिखा जिसमें उस उनके परिवार में जो ये दिखाता हो कि नहीं वो इस्लामिक कैरेक्टर है। लेकिन खान शब्द इस्तेमाल करना वो इसलिए भी आगे चला क्योंकि खान शब्द अब बॉलीवुड में हिट होने लगा। हालांकि ये जो सारा प्रकरण चला, सलमान खान, वो आमिर खान ने बहुत सारी मूवियां ऐसी बना डाली, या फिर मैं कहूं कि शाहरुख खान, जिसने यहाँ पर तमाम इवेंट किए पाकिस्तान के भूकंप के लिए, लेकिन उसने एक बार भी केदारनाथ में हुई त्रासदी के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसे दो खानों की, खासतौर से ये दो खान जिन्होंने कट्टरपंथिता दिखाई, उसकी वजह से ये बात जग जाहिर हो गई। ये बात आमिर खान ने किसी बयान में भी दिया कि भाई वो उनके जो क्रियाकलाप थे, उनके जो स्टेटमेंट थे, जिनकी वजह से उनको लोग अब कम लाइक करने लगे। आप यहां तक देख लीजिए कि आमिर खान का करियर ही हमें लगता है कि दांव पर आ गया है। आमिर खान जिस प्रकार से हिट हुआ करता था, वो अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। ये कारण है जिसकी वजह से वो वो संस्कार, हिंदू संस्कार से उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ, और उनका बेटा जो जायद खान लिखता है उसने किया। संजय खान जीवित हैं, संजय खान भी कर सकते थे, लेकिन संजय खान, अब मजे की बात यह है कि संजय खान कर सकते थे अंतिम संस्कार। संजय खान मूल रूप से पैदाइशी मुसलमान है, जबकि जायद खान मूल रूप से हिंदू है और पारसी मां से जन्म लिया, इसलिए बेटे ने संस्कार किया। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि भाई बेटा इस समय वो जो संस्कार के बाद 13 दिन के क्रियाकलाप है उनको करने में सक्षम है, पिता की आयु हो गई है, कौन गंगा स्नान रोज करेगा, कौन वो आरती देगा, कौन ये रोज ये धारण करेगा, और कौन वस्त्रों के साथ रहेगा, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि बेटा तो हिंदू ही था, हनुमान भक्त का बेटा था वो, चूंकि मुसलमान पैदा हुए थे इसलिए ये संभव है कि ये किया गया हो। अब बहुत सारे लोगों का, जैसे सेलिब्रिटी हमारे यहाँ हैं, सलमान खान, सलमान खान अब्बास सलमान परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो शिव भक्त हैं, सावन में व्रत रखते हैं, महाशिवरात्रि पर मंदिर जाते हैं, सावन सोमवार सभी व्रत रखते हैं, वो फिल्मों में भी शिव की पूजा के आराधना वो करते ही दिखाई पड़ते हैं। सलमान खान के विषय में ये कहा जा सकता है कि वो उन्होंने 2010 में पूरे व्रत रखे थे, मतलब सावन, पूरे सावन के व्रत रखे थे। ऐसा कहते हैं कि वो हनुमान, वो शिव के मंदिर पे भी जाते हैं और वो शिव आराधना करते हैं। लगातार उनकी फिल्मों को छोड़ दीजिए, बजरंगी भाईजान और ये वो, उसके अतिरिक्त भी उनकी पर्सनल लाइफ में दिखता है कि वो हिंदुओं के साथ कुछ ज्यादा ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हालांकि कोई किसी को, दूसरे को, अपने भाइयों को और इनको नहीं कह सकता, लेकिन सलमान खान के विषय में ये बात जग जाहिर है कि कई बार उनके बयान आए, कई बार वो उनके वो आए, लेकिन हाँ, वो खास तौर से उसको डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन
जो लोग हैं अखबारों में बहुत बार छपा कि पूरे शिवरात्रि का व्रत तो वो रखते ही हैं, पूरे सावन व्रत भी रखा गया, सोमवार सावन के कभी वो सोमवार रखते हैं, कभी कभी 2010 में ऐसा खबरें आई थी कि पूरे सावन के सोमवार वो रखे हुए हैं, वो पूरे सावन उन्होंने व्रत रखा हुआ। कुल मिलाकर वो शिव भक्त के रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि खान, जैसा मैंने कहा कि नाम जुड़ा हुआ है, बहुत सारी अटकलें भी हैं, माहौल भी वैसा नहीं था कि कोई अपना नाम हटाकर कुछ और बदल ले, इसलिए सारा चला। सारा अली खान, सारा अली खान हम जानते हैं, सैफ अली खान खट्टर आदमी है, और सैफ अली खान की बेटी शिव भक्त है, केदारनाथ की यात्रा करती हैं, महादेव की आराधना करती हैं, गहरी आस्था रखती हैं, शूटिंग के दौरान भी तीर्थ बार बार वो केदारनाथ की यात्रा करती हैं, महाशिवरात्रि की वो पोस्टें करती हैं, व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। अभी उन्होंने, चूंकि उनका उनका निकाह जो है, उनका विवाह जो है कुणाल खेमू के साथ हुआ, और कुणाल खेमू स्वयं भी मुस्लिम मां से उत्पन्न संतान है, लेकिन कुणाल खेमू भी सारा अली खान और खेमू दोनों ही इसी तरह से पूजा आराधना करते हैं। मैं कई एक नाम ऐसे जानता हूं बॉलीवुड में जो कि मुसलमान हैं। अयान जकी का नाम सामने आता है, जकी अली के बेटे हैं, लेकिन वो अपना नाम बदलकर अयान मुखर्जी लिखते हैं, वो अयान मुखर्जी लिखते हैं। काजोल के भतीजे भी, मतलब मुस्लिम हैं, काजोल के भतीजे भी कहे जाते हैं, लेकिन वो शिव भक्त हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म में शिव की कथा को देखकर हमने देखा होगा, लेकिन वो पूजा भी करते हैं। ऐसे कई एक नाम बताए जा सकते हैं जो कि पूजा आराधना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान गणेश जी को घर में रखते हैं, गणेश उत्सव के समय पर गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं। ऐसे कई एक मुसलमान बॉलीवुड में हैं, लेकिन चूंकि वो, और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो उनको किसी ने कन्वर्ट किया हो, ये उनके साथ अपने आप स्वतः इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे उनको घर वापसी या पूर्वजों के देवी देवताओं को पूजने का इच्छा होती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ दिखता है। मैं समझता हूं कि इस बात को मैं क्लियर कर पाया, जो मेरे पास सूचना है, हो सकता है कि सूचनाएं गलत हों। हालांकि कई एक एआई से उनको सर्च किया मैंने, कई एक और सोर्सेज से पता किया, तो और ये तो जरीन खान का जो अंतिम संस्कार है जायद खान ने किया, वो तो हमने सबने देखा ही है, मतलब वो तो कल से नहीं मीडिया में चल रहा है कि भाई हिंदू संस्कार के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। मैंने उसके पीछे की स्टोरी बताने की कोशिश की और जानने की कोशिश करी कि बॉलीवुड में भी अब चूंकि भारत में माहौल अब बनना शुरू किया हुआ है कि मुसलमान अगर कोई हिंदू बनना चाहता है तो बन सकता है, इससे पहले ये माहौल हमारे यहाँ नहीं था, और माहौल ना होने की वजह से वो खान सरनेम इस्तेमाल होता रहा, लेकिन वो भक्ति में लीन रहे या भक्ति सागर में जाते रहे, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। हमारे देश में एक और खास बात है कि जो घर वापसी करना चाहता है उसके विषय में तमाम तरह की अनर्गल बातें भी लोग करते हैं। जितिन त्यागी का, लोग कहते हैं कि जितिन त्यागी जी का हाल बहुत बुरा है। उनको, जो जितने वो फेम में रहते थे जब वो शिया मुसलमान हुआ करते थे, उससे अब उनको ऐसा कहते हैं लोग, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई उनके साथ अब जो जो उनको मीडिया फेम मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ये वो, हालांकि वो भगवान के भक्त हो गए। ऐसे लोगों को भारत में बहुत कम पूछा जाता है, या उनको इतना सम्मान नहीं दे पाते हैं हम लोग जितना हमको देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।